विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत यह बताया था कि कौन कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती हैं। आज का जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन इंटीमेसी ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू, अर्थात भ्रूणीय एवं मातृ उत्तक के बीच में संबंध के आधार पर प्लेसेंटा। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा के निर्माण के दौरान कोरियोनिक विलाई यूट्रस के क्रिप्स में जाकर धंस जाते हैं, क्योंकि यूट्रस के जो क्रिप्स होते हैं एक खड्ड के समान संरचना होती है और कोरियोनिक विलाई उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। इंटीमेसी के आधार पर प्लेसेंटा तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, डेसिडुएट प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में ट्रोफोब्लास्टिक विलाई अर्थात कोरियोनिक विलाई का यूट्राइन एपिथीलियम के क्रिप्स के साथ संबंध अधिक घनिष्ठ नहीं होता, अर्थात प्रसव के दौरान कोरियोनिक विलाई जो कि भ्रूणीय उत्तक का पार्ट होता है यूट्राइन क्रिप्ट से आसानी से अलग हो जाते हैं और इस दौरान मैटरनल टिश्यू का कुछ भाग अक्षतिग्रस्त होता है और इस अक्षतिग्रस्त भाग को डेसिडुआ कहते हैं और जो कि पार्चुरेशन के पश्चात बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल मैन, कैट, डॉग, हॉर्स इत्यादि। दूसरा है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा अर्थात इनडेसिडुएट प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा के निर्माण में कोरियोनिक विलाई का संबंध यूट्राइन क्रिप्स के साथ अधिक घनिष्ठ नहीं होता और पार्चुरेशन के समय कोरियोनिक विलाई यूट्राइन एपिथीलियम के क्रिप्स के से आसानी से अलग हो जाती हैं और इस दौरान किसी भी टिश्यू को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। एग्जाम्पल पिग, हॉर्स, काउ इत्यादि। नंबर तीसरा प्रकार है कॉन्ट्रा डेसिडुएट। इस प्रकार के प्लेसेंटा में मातृ टिश्यू एवं भ्रूणीय टिश्यू के कुछ भाग को हानि पहुंचती है जो कि प्रसव के दौरान मदर बॉडी में ही रह जाता है और बाद में यह मातृ शरीर की ल्यूकोसाइट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एग्जाम्पल मोल, टाल्पा, छछूंदर इत्यादि। प्लेसेंटा के प्रकारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन द सरफेस ऑफ कोरियन, अर्थात कोरियोनिक एपिथीलियम की सतह पर विलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा कई प्रकार का होता है। नंबर 1, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा अर्थात विसरित प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में माइक्रोविलाई संपूर्ण सतह पर फैले रहते हैं और सिर्फ किनारों को पर ये विलाई अनुपस्थित होते हैं और इसकी उदाहरण है हॉर्स, पिग इत्यादि। दूसरा प्रकार है इसके अंतर्गत कॉटिलिडनरी अर्थात बीजपत्री प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में विलाई समूहों में पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा निर्माण के समय जो कोरियोनिक विलाई होते हैं यह समूह में स्थित हो जाते हैं और इन समूहों को कॉटिलिडन्स कहते हैं और दो कॉटिलिडन के बीच का स्पेस स्मूथ होता है, अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि कोरियोन की बाकी सतह स्मूथ होती है। इसकी एग्जाम्पल है घरेलू प्राणी जैसे काऊ, शीप इत्यादि। तीसरा है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहां पर दो दो कॉटिलिडन के बीच में एक एक सिंगल विलाई उपस्थित होता है।
इस प्रकार के प्लेसेंटा को इंटरमीडिएट या मध्यस्थ प्लेसेंटा कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी कैमल एंड जिराफ। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, दो दो कोटिलिडन के बीच में एक एक विल्लाई पाया जाता है। नेक्स्ट प्रकार है जोनरी प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में विल्लाई एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात गर्डल के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसकी मांसाहारी प्राणी जैसे कैट, डॉग, लायन, टाइगर इत्यादि। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि कोरियोनिक विल्लाई एक हैंड बैंड या कलाई के पट्टी के बेल्ट के समान एरिया तक ही सीमित होते हैं। नेक्स्ट है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियोनिक विल्लाई एक निश्चित डिस्क तक ही सीमित होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है रैट, रैबिट इत्यादि। नेक्स्ट है मेटा डिस्कॉइडल। इसे हम बाई डिस्कॉइडल प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा में विल्लाई पहले कोरियोन की पूरी सतह पर पाए जाते हैं और बाद में ये विल्लाई एक छोटे से क्षेत्र के रूप में ही निर्धारित हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मैन, मंकी इत्यादि। इसको आगे भी हम पुनः डिवाइड कर सकते हैं। यह पुनः दो प्रकार का होता है, मोनोडिस्कॉइडल जिसकी एग्जाम्पल है मैन, और बाईडिस्कॉइडल जिसमें दो डिस्क अक्षेत्र के रूप में पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है मंकी एंड एप। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के आधार पर नेक्स्ट पार्ट है रोपण के आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन इम्प्लांटेशन। जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि निषेचित अंडा अर्थात जाइगोट से नवनिर्मित ब्लास्टोसिस्ट आगे चलकर यूट्रस की एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनली स्तर में अपने आप को स्थापित कर लेती है, अर्थात रोपित कर लेती है। और रोपण के पश्चात कोरियोनिक विल्लाई एवं यूट्राइन क्रिप्ट्स के बीच में एक संबंध बन जाता है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में रोपण के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन अर्थात सतही रोपण। इस प्रकार के प्लेसेंटा में ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की गुहा में ही रहती है और उसकी भित्ति में या एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होती। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को सेंट्रल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है पिग, काओ, शीप, कैट, डॉग इत्यादि। दूसरा है अंतराली रोपण अर्थात इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस प्रकार के प्लेसेंटा में ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम में गहराई तक जाकर पूर्णतः धंस जाते हैं और यूट्रस की लेयर को स्ट्रेटिफाइड करने वाले एपिथेलियल स्थल पर ट्रोपोब्लास्ट की क्रियाशीलता के कारण यह क्षतिग्रस्त हो जाती है और यहाँ पर एम्ब्रियो तथा मैटरनल टिश्यू के बीच का संबंध अधिक दृढ़ होता है। एग्जाम्पल गिनी पिग, चमगादड़, मनुष्य तथा एप
इत्यादि। और लास्ट है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, अर्थात एक अकेंद्रीय रोपण। इस प्रकार के प्लेसेंटा में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की मुख्य गुहा से विकसित एक वलन या गुहा में जाकर स्थापित हो जाती है, और इस प्रकार के प्लेसेंटा रैट, स्क्विरल इत्यादि में पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम टॉपिक के अंत में उत्कीय आधार पर प्लेसेंटा के प्रकारों का जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच।